नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है। इफ थीटा इक्वल टू टी रेस टू एन, टी की घात एन ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर 4t, आर स्क्वायर बटा 4t, ये आर स्क्वायर के बटा में 4t है और ये पूरा का पूरा इस ई के घात में या पावर में है, ठीक है ना, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये अलग से कुछ नहीं है, इसकी पावर में ये पूरी है आर स्क्वायर अपॉन 4t माइनस में। तो हमको वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सच दैट, इस प्रकार से ये दिया हुआ है हमको, ये दिया हुआ है थीटा बराबर ये फलन या फंक्शन दिया हुआ है, इन दोनों का यूज करके हमको क्या करना है, एन का मान या एन की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हमें जो दिया है मैंने लिख दिया, हमें दिया है ये जो चीज़ लिखी है ना स्टार इक्वेशन, इसको मैंने लिख दिया 1/r² डेल बाई डेल आर, आर स्क्वायर डेल थीटा बाई डेल आर बराबर डेल थीटा बाई डेल टी। यानी कि मुझे देखो इस तरफ तो क्या निकालना है, सिर्फ डेल थीटा अपॉन डेल टी, यानी कि थीटा का टी के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करना है, ये तो हो जाएगा, छोटी मोटी बात है। इधर ये इतनी बड़ी संख्या देख रही देखो, तो मुझे करना क्या है, पहले मैं क्या निकालूंगा, डेल थीटा बाई डेल आर, ठीक है, थीटा का आर के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करूंगा, फिर जो भी आएगा उसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर जो भी आएगा आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका वापस किसके रेस्पेक्ट में अवकलन करना है, आर के रेस्पेक्ट में, जो भी आएगा उसका आर के रेस्पेक्ट में क्या करना है, आंशिक अवकलन। फिर अवकलन करने के बाद जो भी संख्या आएगी, जो भी वैल्यू आएगी, उसको 1/r² से क्या कर दूंगा, गुणा, तो ये चीज़ मुझे मिल जाएगी पूरी। तो स्टेप से स्टेप चलना पड़ेगा, पहले इसको करूंगा, फिर इसको गुणा करूंगा इससे, फिर जो भी आएगा उसको आर के रेस्पेक्ट में वापस अवकलन करूंगा, तो ये चीज़ आ जाएगी, फिर इसको इससे पूरा गुणा कर दूंगा, तो वापस जो चीज़ मुझे मिल जाएगा, और बराबर में ये चीज़ मैं निकाल दूंगा, जो भी मेरे को यहाँ से और यहाँ से जो भी मिलेगा उन दोनों को बराबर रख दूंगा, और वहाँ से मुझे क्या करना है, एन की वैल्यू निकाल दूंगा। ये डेल थीटा बाई डेल आर ये सब कहाँ से निकालूंगा, थीटा मुझे दे रखा है, थीटा मुझे क्या दे रखा है, थीटा बराबर टी रेस टू आर 2 रेस टू एन ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर बटा 4t। तो मैं ये साइड ले रहा हूँ यार, RHS या दाया पक्ष निकालने के लिए ये को पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। थीटा बराबर ये दे रखा है, मुझे क्या चाहिए भाई, डेल थीटा बाई डेल टी, यानी कि थीटा का टी के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन, तो थीटा का टी के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन, ठीक है। यहाँ पर एक्स वाई नहीं है, यहाँ पर टी और आर है, एक्स और वाई नहीं है, आर और टी है, ठीक है। डेल थीटा बाई डेल टी, यानी कि आर को क्या मानूंगा मैं, अचर, आर को क्या मानूंगा मैं, अचर, तो डेल थीटा बाई डेल टी, इधर भी डेल अपॉन डेल टी, इस पूरे का, ये इस पूरे का। अब यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड से मैंने इसको बाहर निकाला, सेकंड का अवकलन, सेकंड बाहर, फर्स्ट का अवकलन, फॉर्मूला लगाया, फिर ई रेस टू माइनस एक्स का क्या होता है, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, यही होता है, तो उसी का यूज़ किया मैंने यहाँ पर, ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t, और ये आर स्क्वायर अपॉन 4t स्क्वायर, ये कैसे हुआ, फॉर्मूला होता है ई रेस टू माइनस एक्स बराबर माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है। ई रेस टू माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला आप चेक करना क्या होता है, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, तो ये माइनस, ठीक है, ये ई रेस टू माइनस एक्स, ये पूरा एक्स है इसलिए ये रहा, ठीक है। फिर इसके अंदर भी देखो टी है, इसके अंदर भी टी है, यानी कि इसका वापस क्या होगा, टी के सापेक्ष अवकलन, तो ये मैंने लिख रखा है 1/t का क्या होगा, माइनस 1/t स्क्वायर, ठीक है। 1/x का एक्स के सापेक्ष अवकलन का फॉर्मूला क्या होता है, चेक कर लेना, एक्स की घात n वाले फॉर्मूले से इसको सोल्व किया मैंने, ठीक है। टी की घात 1 नीचे है, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगा, और एक्स की घात n का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स की घात n-1, n इंटू एक्स की घात n-1, ये फॉर्मूला आप देखना अपनी बुक में, फिर ये यहाँ पे अप्लाई करना, n की वैल्यू -1 हो जाएगी, t ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी, n की वैल्यू -1 हो जाएगी, उसको रख के ट्राई करना, ठीक है। प्लस यहाँ पर ये तो बाहर निकल गया, इसका क्या करेंगे, ये रहा, देखो ये रहा फॉर्मूला है, टी की घात n या एक्स की घात n का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू टी की पावर n-1। अब यहाँ टी की घात कितनी है, ऊपर गई तो -1, तो यहाँ क्या लिखेंगे, -1, फॉर्मूला लगेगा तो -1, तो ये जो माइनस आ गया, और यहाँ पहले से एक माइनस था, हो गया प्लस, और टी की जगह टी, टी की जगह टी, फिर यहाँ -1 था ना, इनकी जगह -1 और -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2, और घात में -2 है, नीचे ले जाएंगे तो प्लस का 2, ये प्लस का 2, ठीक है। इस फॉर्मूले से मैंने किया है, और आप चेक करना, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई किया, और ये मेरे को ये चीज़ मिली, ठीक है, और ये कॉमन लिया, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, ये वाली साइड निकालेंगे, ये तो ये आ गया डेल थीटा बाई डेल टी, इसको इक्वेशन बोल दिया। अब LHS या बाया पक्ष निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, मैंने लिखा है, इसमें हम पहले डेल थीटा बाई डेल आर निकालेंगे, फिर उससे आर स्क्वायर से गुणा करेंगे, मिल जाए, फिर इसका आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये मिलेगा, इसके बाद इसको 1/r² से गुणा करेंगे तो ये जो हमको चाहिए वो हमको मिल जाएगा, यही हमारा बाया पक्ष है। तो मैं वही कर रहा हूँ, थीटा का
आर के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है तो डेल थीटा बाई डेल आर निकलेगा, ये रहा डेल थीटा बाई डेल आर। ठीक है, कैसे किया आप चेक करना इसको, क्योंकि टी आर के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो टी क्या हो जाएगा कांस्टेंट, इसलिए बाहर डेल बाई डेल आर इसका होगा। ई की पावर माइनस एक्स का अवकलन क्या होता है, ई की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस, तो ये माइनस, तो ये रहा, और ई की पावर माइनस एक्स, और इसका वापस अवकलन होगा, टी का तो कुछ नहीं होगा तो कांस्टेंट हो जाएगा 4, और टी आर का होगा क्योंकि आर के रेस्पेक्ट में चल रहा है, तो आर का क्या हो जाएगा 2 इंटू आर, ये रहा 2 इंटू आर। सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा, आर स्क्वायर से गुणा, क्योंकि मुझे ऐसे ही चाहिए, आर स्क्वायर से गुणा, तो मैं इसको क्या करूँगा, आर स्क्वायर से गुणा करूँगा, ये वापस लिखा मैंने। ठीक है, आर स्क्वायर से गुणा करने पर, तो इधर भी आर स्क्वायर, इधर भी आर, दोनों तरफ गुणा करना पड़ता है क्योंकि बीच में बराबर है, किसी एक के साथ पक्षपात नहीं कर सकते अपन। दोनों तरफ आर स्क्वायर से गुणा किया, तो यहाँ तो आर स्क्वायर था नहीं, यहाँ तो आर स्क्वायर आ गया, यहाँ आर की घात 1 था, ये 2 और आ गया तो 3, बाकी सब सेम। अब आगे जो चाहिए उस हिसाब से, अब जो मिलेगा उसका वापस आर के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करना है। ये जो मिला इसका आर के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन किया। ठीक है, ये आंशिक अवकलन किया, देख सकते हो, इसको आप खुद समझना कि मैंने आंशिक अवकलन कैसे किया है। फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला ही लगा है सब जगह, कोई हार्ड डिफ्रेंशिएशन नहीं है आपका ये। ठीक है, तो ये अवकलन किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे क्या मिल गया, ये। अब इसको 1/r स्क्वायर से क्या करना है, इस पूरे को यहाँ 1/r स्क्वायर है जो पहुँची है LHS में, 1/r स्क्वायर से गुणा करने पर, गुणा किया, सिंप्लीफाई किया, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन देखा तो ये चीज़ मिली, समझ गए, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब जो वो अपने बुक में कंडीशन दे रखी थी वो यही थी, ये और ये दोनों क्या होते हैं बराबर, तो ये जो निकाला वो तो क्या रख देंगे यहाँ, और पीछे डेल थीटा बाई डेल टी निकाला वो भी कहाँ रखेंगे, यहाँ, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। ये दोनों की वैल्यू रखी, वो दोनों कैसे हो गए बराबर। अब इन दोनों पक्षों की तुलना करा, देखो यहाँ पे भी आर स्क्वायर बटा 4 है, यहाँ पे भी आर स्क्वायर बटा 4 है, बराबर। यहाँ टी की घात n-2 है, यहाँ टी की घात n-2 है, ये भी ठीक है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, थोड़ा अलग दिख रहा है। फिर यहाँ टी की घात n-1 है, यहाँ पे भी टी की घात n-1 है, यहाँ पर तो क्या है प्लस का n है, और यहाँ क्या है माइनस का 3/2, तो हम दोनों की तुलना की तो यही चीज़ अलग दिख रही है, बाकी सब चीज़ सेम है। तो n की वैल्यू क्या आ गई, n बराबर -3/2। कंपेयर कर रहे क्योंकि चीज़ बराबर है तो हर एक चीज़ इधर आपस में क्या होगी बराबर। तो यहाँ पे जो n है वो इधर इसका मान दे रखा है कि n क्या है -3/2 है, तो ये आपका आ गया n का मान -3/2। वो जो e की घात -x का अवकलन है वो समझ लो, और आपको कहीं समझ में नहीं आया तो e की घात x का अवकलन तो क्या होता है, e की घात x यही होता है, पर यहाँ पे साथ में क्या है माइनस। तो अवकलन का ये नियम है कि x के साथ जो भी गुणे में हो तो अवकलन के बाद वो जो गुणे में जो भी गुणांक होता है उसका क्या होता है आगे गुणा, क्या होता है, यानी कि e की घात -x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e की घात -x और इंटू में माइनस, यहाँ प्लस हो तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस, ये इसका रूल होता है। ठीक है, फॉर्मूला यही होता है। कैसे होता है, e की घात x, ये डिफ्रेंशिएशन होता है e की घात x का, तो इसको पूरे को क्या मान लो, ये x है, मान लो -x है पर छोड़ो, अपन क्या मानते हैं ये x ही है। तो e की घात x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e की घात x, पर अपन ने जो चीज़ माननी होती है ये है नहीं x, पर अपने माना ये x है, जो चीज़ मानते हैं उसका वापस क्या होता है अवकलन, उसका वापस क्या होता है अवकलन। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x के रेस्पेक्ट में, साथ में क्या है माइनस, ये माइनस, तो ये माइनस तो क्या है अचर, ये तो आ जाएगा बाहर, ये माइनस कुछ नहीं है तो -1 लिख दिया। ठीक है, इधर अधिक क्या बचा डेल x बाई डेल x, x का x के रेस्पेक्ट में अवकलन क्या होता है 1, तो ये 1 -1 इंटू 1 माइनस का 1, तो ऐसा लिख सकता हूँ, यानी कि e की घात -x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है -e की घात -x। ठीक है, कुल मिला के यही है कि x के साथ अगर कोई भी संख्या गुणे में है तो अवकलन में वो संख्या चिन्ह समेत कहाँ आ जाती है आगे गुणे में, अगर वो x के साथ है तो। जैसे यहाँ 2 होता, क्या होता e की घात 2x, तो क्या लिखते 2e की घात 2x, यानी कि e की घात ax हो तो ae की घात ax, और अगर माइनस में ax हो तो -ae की घात -ax। ये समझ के ये अवकलन होता है। अवकलन के फॉर्मूले आपको पता ही है सारे, और फर्स्ट इंटू सेकंड के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। एक वो ये फॉर्मूला लगा वहाँ पे डेल बाई डेल x, x की घात n, क्या फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स की घात
n माइनस वन, वहाँ पे जो था वो 1/t था। t देखो इसकी घात क्या है 1, ऊपर गया तो t की घात -1। अब ये और ये सेम हो गए, यहाँ पर अभी किया जो t के रेस्पेक्ट में करा था सब कुछ, तो ये फॉर्मूला लगेगा। n की जगह क्या है -1, तो ये -1, यहाँ t है x की जगह तो t, n की जगह -1 फॉर्मूले के हिसाब से, तो ये माइनस तो रहेगी, माइनस माइनस प्लस तो -2, और ये पावर माइनस में नीचे आई तो ये माइनस एक और आ रहा है, ठीक है। ये माइनस प्लस ई की घात -x वाले फॉर्मूले से ये माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस बहुत सी जगह क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। जहाँ पे आपने बीच में देखना आपको समझ में आ जाएगा, आप खुद करना ये क्वेश्चन ट्राई, ठीक है। सारी चीज़ें खुद थोड़ा बहुत ट्राई करोगे ज़्यादा समझ में आएगी, मेरे समझाने का कोई मतलब नहीं। अब इनका मान अपने को -3/2 मिल गया, आपको ट्राई करना है। अच्छा एग्जाम्पल और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6। इफ़ u इक्वल टू ये वैल्यू दे रखी है तो प्रूफ करना है, देन प्रूव दैट डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड बराबर 3/xy प्लस जेड, ठीक है। ये चीज़ प्रूफ करनी है, तो हम क्या निकालेंगे, u दे रखा है, डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे, डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे, डेल यू बाई डेल जेड निकालेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, u बराबर ये दे रखा है, हम क्या करेंगे, हमको पहले ये निकालना है, तो u का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर y और z क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। तो u का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, डेल यू बाई डेल एक्स बराबर log x, ये पूरा एक x log के अंदर मान है, तो फॉर्मूला क्या होता है, log x का 1/x, तो ये 1/ ये पूरा मान x, ठीक है, 1/x। फिर ये x है नहीं, फॉर्मूले के हिसाब से जो यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल होता है वो वेरिएबल है नहीं, हमने इसको माना कि ये क्या है, फॉर्मूले में जो x होता है वो x है, और जिसको मानते हैं उसका वापस अवकलन होता है उसी के रेस्पेक्ट में जो चल रहा है, तो इसका वापस किसके रेस्पेक्ट में अवकलन होगा, x के रेस्पेक्ट में। एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 3x², वाई और जेड तो क्या है, अचर की तरह बिहेव करेंगे यहाँ पे, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में चल रहा है तो सब अचर होंगे, तो ये दोनों का मान क्या हो गया 0, फिर बचा माइनस, तो ये -3 की जगह 3, x का अवकलन x के रेस्पेक्ट में 1, और ये y और z तो कांस्टेंट है इसलिए y z, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ गई, 1 × y z। अब देखो आगे, अब क्या करना है देखो, इसी प्रकार u का अवकलन वापस करेंगे y के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये चीज़ अपने आई, इसको इक्वेशन नंबर कुछ 1 दे दी, ठीक है 1, फिर वापस u का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा, इसको बोल दिया इक्वेशन 2, ऐसे ही करना है, ठीक है ना। और वापस इसका z के रेस्पेक्ट में करेंगे u का, तो क्या मिलेगा, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। तीनों निकाल दिए, तीनों को क्या करना है, जोड़ना है, तो तीनों को जोड़ने पर तो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड बराबर क्या आ गया, ये चीज़ सब में नीचे की चीज़ सेम है तो लघुत्तम यही आएगा, ये लघुत्तम या एलसीएम, और ऊपर की संख्या भी एज इट इज़ जुड़ जाएगी, ये जुड़ गई। 3 इसमें कॉमन था, बाकी ये चीज़ लिखा, ठीक है। 3 कॉमन था सब में, 3 बार आ गया, बाकी जो अंदर था वो मैंने लिख दिया। अब देखो इसका तो कुछ नहीं, a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc, या आपने इसको ऐसे ही पढ़ा हो x³ प्लस y³ प्लस z³ -3xyz, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं ABC में बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे XYZ कन्फ्यूजन नहीं हो जाए। a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc का फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस ba माइनस ca, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया, तो ये और ये टर्म पूरी क्या आ रही सेम, तो ये पूरी टर्म से ये पूरी टर्म कट गई, क्या बचा 3/x प्लस वाई जेड, 3/x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। यही हमको चाहिए था, ये मिल गया। मेन चीज़ यही होता है बच्चों कि यहाँ पे क्या करना होता है, यू के रेस्पेक्ट में अवकलन करना। अब जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो वाई और जेड क्या होंगे, अचर, इसलिए यहाँ पे वाई और जेड का मान क्या आ गया 0। यहाँ प्लस में था ना, अकेला था वाई इसलिए 0 हुआ, यहाँ पे साथ में है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका पूरा अवकलन 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अवकलन तो सिर्फ एक्स का हो रहा है, ये तो अचर है, ये तो बाहर निकल जाएंगे, 3y/z तो बाहर हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स और एक्स, तो एक्स का एक्स के साथ अवकलन क्या होता है 1। समझ गए यहाँ तक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8, क्या बोला है, इफ z इक्वल टू दिस, z क्या है, f ऑफ x प्लस ए वाई प्लस फाई, इसको क्या बोलेंगे फाई, फाई ऑफ x माइनस ए वाई, देन प्रूव दैट डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये प्रूफ करना है, यानी कि मुझे ये चीज़ निकालनी है, ठीक है, और ये चीज़ निकालनी, ये और ये चीज़ निकालूंगा, फिर क्या करूँगा,
दोनों को चेक करूँगा, दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों बराबर। ठीक है, तो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये निकालोगे ऑटोमेटिक ये भी आ सकता है, या फिर दोनों निकाल के वैल्यू पुट कर दो तभी काम हो चलेगा। पर अपन एक बार इससे कर रहे हैं, इसमें इसका अवकलन निकालेंगे तो ऑटोमेटिक ये अपने को मिल जाएगा। एक बार दोनों का करते हैं। ठीक है, z बराबर ये फंक्शन दे रखा है, y को पहले y को अचर मानकर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, y को क्या मान लिया अचर, और x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं अवकलन। तो x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y क्या होगा कांस्टेंट, तो डेल z अपॉन डेल x, ये पूरा फंक्शन है इसलिए अवकलन को डैश में भी लिखते हैं f डैश x प्लस ए वाई, या तो ऐसे लिखो डेल अपॉन डेल एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जेड, या फिर इसको सिर्फ ऐसे लिख दो एफ डैश एक्स प्लस ए वाई। ठीक है, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका वापस अवकलन होता है, पर वाई तो क्या है अचर माना जाएगा, इसका तो जीरो हो गया। एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या होगा 1, तो 1 यहाँ लिखा नहीं मैंने। ठीक है, आगे प्लस इसका अवकलन क्या हो जाएगा फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई, और इसका वापस अवकलन करेंगे तो ये वाई तो अचर माना जा रहा है इसलिए 0, और एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष 1, तो 1 मैंने लिखा नहीं। ठीक है, अब वापस इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे डबल बार, क्योंकि अपने को 2 बार चाहिए, ये आ गया। अब क्या करेंगे एफ डैश यानी कि एक बार अवकलन किया, एफ डबल डैश यानी 2 बार अवकलन किया एक्स प्लस ए वाई का, एफ इस फंक्शन का दूसरी बार अवकलन किया, वापस इसके अंदर वाला का अवकलन होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो 0, इसका हो जाएगा 1, लिखा नहीं है। यहाँ पे भी सेम टू सेम फाइव डबल डैश होगा। ठीक है, लिखना फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, तो एक्स माइनस ए वाई का वापस होगा, तो ये तो 0 और एक्स का 1। ठीक है, जहाँ पे नॉर्मल 1 आता है अवकलन करने से, उसका मैंने लिखा नहीं कहीं पे भी, 1 लिखने से मतलब ही नहीं, क्योंकि किसी को भी 1 से गुणा करो वापस क्या आता है 1, वही आता है जिससे गुणा किया 1 को। अब एक को x अचर मानकर, ये आपको 1 मिला, इसका अब ये तो निकल गया, अब ये चाहिए। अब x को अचर मानेंगे और y के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे 2 बार। पहला एक बार कर रहा हूँ मैं, y के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ, तो f डैश एक्स प्लस ए वाई। ठीक है, फंक्शन का अवकलन हुआ, फंक्शन के अंदर की जो वैल्यू है इसका वापस y के रेस्पेक्ट में अवकलन होगा, तो x का तो 0 प्लस ए वाई का अवकलन होगा, तो a तो कांस्टेंट बाहर आ गया, और y का रेस्पेक्ट में y का अवकलन क्या होता है 1, यानी कि a इंटू 1, तो a इंटू 1 यानी कि a। फिर फाइव का फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई, फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई, अंदर जो फंक्शन है उसका वापस होगा अवकलन, तो x का तो 0 क्योंकि y के रेस्पेक्ट में हो रहा है, और माइनस ए वाई में a कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, और y का अवकलन क्या हो जाएगा 1, तो माइनस a इंटू 1 यानी कि ये माइनस है। ठीक है, मैंने आपको बोला है जिसका अवकलन होता है अगर उसके साथ कोई भी अचर राशि या कांस्टेंट है तो उसको अवकलन के बाहर गुणे में लिखते हैं। अब डेल 2z अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर, यानी कि दूसरी बार अवकलन किया इसका वापस, तो f का 2 बार f डैश एक्स प्लस ए वाई, इसका वापस अवकलन किया तो x का 0, और इसके साथ y का तो 1 हो जाएगा, और इसके साथ जो अचर राशि उसका आगे मल्टीप्लाई, यानी कि a इंटू ए स्क्वायर। सेम टू इसमें भी फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, माइनस था यहाँ पे, पर जब इसका ये तो 0 हो गया, इसका अवकलन करेंगे तो ये माइनस ए और आएगा, माइनस माइनस प्लस, और a इंटू ए स्क्वायर दोनों कॉमन, ये लिख दिया यहाँ पे। और ये जो चीज़ है ये देखो इक्वेशन 2 में भी यही चीज़ है एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, तो इधर ये किसके बराबर है इसके, तो ये चीज़ अपन यहाँ लिख सकते हैं, ये किसके बराबर है इसके, तो जो अपने को चाहिए था वो अपने को मिल गया। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी।